सीबीएसई 2023 का आया हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए आप लोगों को सॉल्व करा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जब इंटीग्रल दिया तो इसको आप आई एज्यूम करिए। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को सब जगह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ रहा है ना, तो अगर आप लोगों को पता है रूट ऑफ एक्स को अगर आप टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल 1/√x आ जाता है, इसका मतलब ये आ जाएगा dx में। तो देखिए हम सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, रूट एक्स प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को पूरे बस खाली रूट एक्स को ही कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल करिए 1/2x की पावर -1/2 dx इज इक्वल टू dt, नेगेटिव वैल्यू है 1/2, 1 स्क्वायर रूट ऑफ dx इज इक्वल टू dt, या फिर कहिए 1 स्क्वायर रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 dt। तो देखिए ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, dt में कन्वर्ट, पुट इन आई, यहाँ लिखिएगा पुट इन आई, तो क्या बन गया, ये तो हो गया आप लोगों का dt की वैल्यू, और यहाँ कितनी आ गई, इसे t एज्यूम किया तो ये बन गया t+1, और ये आ जाएगा आप लोगों का t+2। तो एक काम करिए, जब आप लोगों के डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आ जाते हैं तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को करिएगा। कैसे करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, 1/t+1 t+2, लीनियर है तो a/t+1 कांस्टेंट में लेते हैं ना, ये 1 डिग्री है तो यहाँ कोई भी डिग्री नहीं होगी, है ना, t+2। अगर हम दोनों साइड एलसीएम ले तो एलसीएम कैंसिल आउट, a t+2 b t+1। अब एक काम करिए, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको जो फैक्टर ये वाला इसको 0 करिए, लेट क्या एज्यूम करेंगे, t+1 को क्या मानेंगे 0, इसको 2 मान लीजिए, t की वैल्यू कितनी आ गई -1, इसे रखिए पुट इन इक्वेशन 2, जरा रखिए 1 इक्वल टू, देखिए a कितना आ गया -1 + 2, 1 हो गया, तो a की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि ये तो 0 ही है ना, हमेशा जिसको 0 रखते हैं उसी के ये वाला रख रहे हैं ना, a निकलेगा। t की वैल्यू कितने पुट करिए अब, यानी t+2 को 0 लीजिए, तो t इक्वल टू कितना आ गया -2, यही लिखिए पुट t+2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई -2, इसे पुट करिए पुट इन इक्वेशन 2। चलिए रखिए जरा 1 इक्वल टू, देखिए a 0 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई -2 + 1, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही, 1/-1 इज -1, ओके, दैट इज, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 1/t+1, t+2 की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गया 1/t+1 और b आ गया -1/t+2। अब देखिए यहाँ पुट करना है तो यानी क्या कर रखेंगे, इसे पुट इन इक्वेशन 1 और इंटीग्रल करिए, तो आप लोगों का जो i है वो कितना आ गया, ये आ गया आप लोगों का 1/t+1 -1/t+2 का इंटीग्रल, ठीक है। i इक्वल टू, इसका इंटीग्रल अलग अलग कर लीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, इसका होगा 1/x की तरह ट्रीट करेगा तो log x, और ये भी log x, ओके। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ले लीजिए, log t को रिप्लेस करिए, आपने t किसे माना था, स्क्वायर रूट ऑफ x को, तो यह आ गया log स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 + c। अगर आप चाहें तो आप लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ कर आए हैं, log a/b इज log a माइनस log b, तो अगर माइनस में तो आप लोग उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x + 1, स्क्वायर रूट नेगेटिव वाला नीचे लिख दिया +c, तो ये आपके इंटीग्रल का आंसर है, ओके। करिए, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसको आई एज्यूम करिए, उसके बाद देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कॉज हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग cos a + b का फॉर्मूला लिखते हैं या a - b का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आता है, cos a cos b प्लस होता है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, sin a sin b, यानी कि दोनों कॉज कलेक्ट होके आते हैं। बट अगर आप लोग साइन का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आता है आप लोगों का, sin a cos b, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, sin a cos b प्लस cos a sin b, यही तो आता है। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है, देखिए दोनों cos वाले का मतलब फॉर्मूला cos a + b का, तो आप लोगों को उल्टा बनाना है। अगर ये इस टाइप का गिवन है, दोनों cos एक साथ या दोनों साइन एक साथ, तो आप फार्मूला किसका बनाएंगे, साइन का, और अगर एक साइन एक cos गिवन है तो आप लोग फार्मूला किसका बनाएंगे, cos का। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन करा देंगे इसी तरह का, i इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला किसका बनाना है,
साइन का। तो अगर हमें साइन का फॉर्मूला बनाना है तो ये दोनों लिखेंगे, वेरिएबल कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने वेरिएबल को ही इंटीग्रेट कर ले हम, वही सफिशिएंट है। तो इसका मतलब हम इन दोनों वैल्यूज को ऊपर क्या कर देते हैं, माइनस, प्लस करेंगे तो एक्स रह जाएगा ना, तो हमारा एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा। हम वेरिएबल क्यों बढ़ाएं यहाँ पर, cos x माइनस बी डी एक्स। ओके, क्लियर हुआ। अब देखिए आप लोग, ये क्या वैल्यू बन गई एक तरह से, देखिए x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी बन गई, x से x कैंसिल, b माइनस ए, यानी कि एक तरह से आप लोगों की जो वैल्यू है ये जो आपने लिखी है साइन, तो ये क्या बन गई, साइन b माइनस ए ना। तो आप लोग जब कोई चीज एक्स्ट्रा लिखेंगे तो उससे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करेंगे, तो अंदर वेरिएबल में लिखेंगे और बाहर आप एग्जैक्टली कांस्टेंट लिखेंगे। तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करिए, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अब एक काम करिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू दोनों के नीचे सेपरेट करके लिखिए। ओके, एक स्टेप कम कर दिया हमने क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में करना पड़ता, हमने यहीं पे इसको सेपरेट कर दिया। ओके, अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रल। देखिए एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि हम ऊपर से देखिए क्या होगा, देखिए cos x माइनस बी कैंसिल, साइन वाला बचा, क्या आएगा, tan x माइनस ए माइनस, यहाँ देखिए यहाँ भी cos वाला कैंसिल, क्या बचा, tan x माइनस बी डी एक्स। ओके, जरा इसका इंटीग्रल करवाइए, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, tan x का क्या होता है, log sec x, तो log sec x, ये आ गया log sec x माइनस इसका भी log sec, और इसका x क्या है, x माइनस बी। ओके, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो बताइए 1 अपॉन, ये पूरे के बाहर है, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, लॉग में आप लोग इसे क्या लिख सकते हैं, sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस बी प्लस सी। अगर चाहें तो आप लोग इसे कॉज में भी दे सकते हैं, कैसे, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, साइन बी माइनस ए, सेक को अगर कॉज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन होगा, ये ऊपर और ये नीचे टर्म आ जाएगी, तो cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए प्लस सी, ऐसे भी देकर आ सकते हैं। अब देखिए बाई चांस आप लोगों का ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, जैसे i इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों का एक टर्म साइन होती और एक टर्म कॉज होती। ओके, तो बताइए एक टर्म साइन और एक टर्म कॉज है, ये इंटीग्रल आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं बताइए, एक साइन एक कॉज, यहाँ पे इसका रिवर्स बनाने की कॉज ए माइनस बी बनाएंगे हम लोग। तो बस यहाँ पे एक काम करिए, प्लस के बजाय तो माइनस का ही बनाना है क्योंकि हमें एक्स कैंसिल करना है, इस तरह से करिए कि हमारा एक्स कैंसिल हो जाए। तो क्या बनेगा बताइए, कॉज एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो अभी भी तो यही किया था, बस वहां पर केवल क्या लिया था, साइन। तो ये आप लोगों को पता है माइनस करके क्या बनेगा यहाँ पर, b माइनस ए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 1 अपॉन कॉस b माइनस ए, यानी हमने इससे क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड, बट अंडर वाली वैल्यू को हमने वेरिएबल में लिखा और बाहर हमने कांस्टेंट लिया, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए फार्मूला ओपन करिए, क्या बनेगा ये, कॉस ए कॉस बी, माइनस में है तो प्लस आएगा, कितना आ जाएगा, साइन ए और साइन बी। ओके, नीचे वाली वैल्यू दोनों के नीचे सेपरेट करके लिखे, तो ये आ जाएगी साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए एंड कॉस x माइनस बी। तो बताइए आई क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस b माइनस ए, ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉस कॉस कैंसिल, ये क्या आ गया, कॉट x माइनस ए, और ये आएगा कॉट x माइनस बी। ओके, करिए जरा इंटीग्रल, अगर हम इसका इंटीग्रल करेंगे बताइए, कॉट x का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग साइन x, तो 1 अपॉन कॉस b माइनस ए। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक क्लियर हुई होगी कि हम कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, लॉग साइन x माइनस ए एंड लॉग साइन x माइनस बी और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन कॉस b माइनस ए लॉग, ये माइनस वाली वैल्यू को हम अपॉन में लिख लें, अपॉन कितना हो गया, साइन x माइनस बी प्लस सी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे।
एक बात और बताते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए उसमें तो सही है, एक साइन एक कॉस, चाहे कॉस पहले लिखा हो चाहे साइन पहले लिखा हो वो तो सही है, बट यहाँ दोनों कॉस की जगह दोनों साइन भी तो आ सकते हैं। तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए आप लोगों के दोनों साइन आ गए, तो दोनों साइन आएंगे तब भी तो क्वेश्चन यही वाला हो गया ना, कौन सा, ये वाले फॉर्मूला तो यही बनाएंगे ना उल्टा, क्योंकि ये दोनों आ गए यहाँ पर, तो साइन का ही बनाएंगे, तो यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस के बजाय यहाँ दोनों क्या लिखे हुए हैं, साइन। क्लियर, ऊपर वाला फार्मूला उसी तरह खुलेगा, बस केवल आप लोगों का यहाँ पर कॉस की जगह सब जगह नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया, साइन। ओके क्लियर। अब जरा देखिए कौन सी वैल्यू कटेगी, अब साइन वाली कटेगी कॉस वाली बचेगी, तो यहाँ 10 की जगह क्या आ जाएगा, केवल कॉट। ओके, बाकी सेम चलेगा। और कॉट का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग साइन एक्स माइनस ए, और यहाँ भी साइन आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का साइन एक्स माइनस ए एंड साइन एक्स माइनस बी। बस इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। आगे आपको क्वेश्चन करना, तो यानी कि ये 3-4 टाइप से आ सकता है, कॉस पहले साइन बाद में, दोनों साइन दोनों कॉस, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।